तो मेरा खाता में इतना 905 करोड़ आया था। सीएसपी सेंटर से अगर दिख रहा है तो कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। हमारे बैंक में इस तरह का कुछ नहीं है। तो वो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुए हैं। सो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ग्लिच नहीं हो सकता। सी वन ट्रांजैक्शन अगर 900 करोड़ का होता है दैट वी कैन अंडरस्टैंड, दो होते दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है और सुबह तक वो जीरो भी हो जाता है। 15 सितंबर को जिस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रख्यात बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ में स्थित संपत्तियों पर छापेमारी कर रही थी, ठीक उसी दरमियान सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के सीमांचल में कटिहार जिले के 2 बच्चों के बैंक खातों में 900 करोड़ से ज़्यादा रकम आई और धीरे धीरे वापस भी चली गई। बैंक प्रबंधन इसे एक मामूली तकनीकी खामी कह रहा है, लेकिन आईटी के छापे, सोनू सूद का एक कंपनी से जुड़ाव और उस कंपनी का सीमांचल में बैंकिंग सर्विस प्रदाता के रूप में सेवा देना, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोने पर पूरा मामला संदेहास्पद जान पड़ता है। उस कंपनी और सोनू सूद के उससे जुड़ाव आदि से संबंधित जानकारियां हम आगे देंगे। पहले समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत आजमनगर प्रखंड के पस्तियां गांव में रहने वाले 2 बच्चे असित कुमार और गुरुचरण विश्वास का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में अकाउंट है। इन खातों में सरकार की तरफ से मिलने वाली पोशाक राशि और अन्य स्कीमों का पैसा आता है। 15 सितंबर को दोनों गांव के ही कस्टमर सर्विस पॉइंट में गए थे, ये पता लगाने की पोशाक राशि आई है या नहीं। वहां जब उनका अकाउंट चेक किया गया तो दोनों बच्चों को एक बारगी यकीन ही नहीं हुआ। सीएसपी चलाने वाले भी भौचक्के रह गए। असीत के खाते में लगभग 6 करोड़ रुपए और गुरुचरण के बैंक अकाउंट में लगभग 900 करोड़ बता रहे थे। दोनों हैरत में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हुआ। गुरुचरण ने बताया कि वो पोशाक राशि के बारे में पता करने के लिए गया था तो उसे मालूम चला कि उसके अकाउंट में 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई तो दूसरे लोग भी सीएसपी में अपने अकाउंट चेक करवाने पहुंचने लगे, ये सोचकर कि शायद उनके खातों में भी पैसा आया हो। हम आधार कार्ड लेके खाता चेक करने गए थे ना, कपड़ा लेने, तो मेरा खाता में इतना 905 करोड़ आया था। मेरा घर नया टोला पस्तिया पंचायत में हो रहा। बिहार में जिस सीएसपी से संबंध दोनों बैंक खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ वो स्पाइस मनी नामक कंपनी चलाती है। स्पाइस मनी देश की ग्रामीण फिनटेक कंपनी है जो डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजीज के अधीन आती है। डिजी स्पाइस कंपनी की स्थापना साल 2000 में हुई है। स्पाइस मनी के बारे में डिजी स्पाइस वेबसाइट कहती है कि ये कंपनी 40 लाख ग्राहकों तक सेवा पहुंचा रही है और 70,000 एजेंट्स की मदद से सालाना 3 करोड़ लेन देन को अंजाम देती है। कोविड-19 के वक्त लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने और उन तक भोजन पहुंचाने का बड़ा अभियान चलाकर सोनू सूद अचानक सुर्खियों में आ गए थे। इसके बाद पिछले साल दिसंबर में उन्होंने स्पाइस मनी के साथ साझेदारी की। इसके तहत वो 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त करेंगे। स्पाइस मनी ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। वो 3 सालों तक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सोनू सूद को कंपनी को 2% इक्विटी शेयर मिलेंगे। ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ ही कंपनी ने सोनू सूद को नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य भी बनाया है। सोनू सूद की संपत्तियों पर आईटी की रेड, सोनू सूद का स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना और नॉन एग्जीक्यूटिव एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य होना और स्पाइस मनी के सीएसपी से संबंध, 2 बैंक खातों में सोनू सूद पर आईटी रेड चलने के दौरान 900 करोड़ से ज़्यादा रकम का लेन देन हो जाना कई तरह के संदेह पैदा कर रहा है। यहाँ बता दें कि सोनू सूद का नाम 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए कोबरा पोस्ट स्टिंग में भी आ चुका है। इस स्टिंग ऑपरेशन में वो पैसे की एवज में भाजपा के पक्ष में प्रचार करने पर सहमति जताते हुए नजर आए थे। मैं मीडिया ने इस संबंध में सोनू सूद और स्पाइस मनी का पक्ष जानने के लिए उन्हें सवालों की फहरिस्त मेल की। जवाब आने पर स्टोरी अपडेट की जाएगी।
वहीं कटिहार के डीएम ने कहा कि 15 सितंबर को उन्हें खबर मिली थी कि 2 स्कूली छात्रों के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई है। ये आज़मनगर की घटना है। कल इवनिंग में मेरे पास भी ये सूचना आई थी कि आज़मनगर में कुछ छात्रों के अकाउंट में अत्यधिक राशि परिलक्षित होने लग गई थी, तो उस पर जांच कराई गई। आज अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रांच को खुलवा के निकलवाया गया। तो जो ब्रांच मैनेजर उनके द्वारा बताया गया कि जो उनका CBS कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कुछ त्रुटि हुई थी, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट निकलता है उसमें ये परिलक्षित हो रहा था। खाते में पैसे नहीं आए थे और उस त्रुटि का निराकरण भी कर लिया गया है और जो वास्तविक पैसा उनके खाते में है आज के डेट में वही नज़र आ रहा है अभी। किंतु इसकी जांच के लिए और एक रिपोर्ट के लिए मैंने उन्हें कहा है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जिला कोऑर्डिनेटर सनत कुमार ने भी इसे महज तकनीकी खामी बताया। जब हम लोगों ने जांच मामले की पड़ताल की, जो उन दोनों अकाउंट को हमने स्टेटमेंट निकाला तो एक अकाउंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि एक अकाउंट में जो असित कुमार के नाम से बताया गया 100 रुपया उसमें बैलेंस है। हमने स्टेटमेंट उसका निकाला हुआ है। फिर हमने जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था वो अकाउंट भी गलत था, उस नाम से उस बच्चे का जो गुरुचंद्र विश्वास नाम है उसका सही अकाउंट निकाला तो उसमें 128 रुपये बैलेंस पाया गया। तो इस तरह से 960 करोड़ की कोई बात नहीं है। हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के भेलागंज ब्रांच में 960 करोड़ किसी भी खाते में नहीं आया है। तो किस तरह से ये जो दिख रहा है वो CSP में, वो CSP सेंटर से अगर दिख रहा है तो कोई टेक्निकल एरर हो सकता है। हमारे बैंक में इस तरह का कुछ नहीं है। स्थानीय मुखिया ललन विश्वास आर्थिक गड़बड़ी की आशंका देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए, लेकिन ये रुपए किसके हैं और कहां से आए हैं इसका पता नहीं है। देखिए, पहले ये दोनों बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ने के समय में कोषार राशि का जो पैसा आने वाला था तो बच्चा ने चेक किया। जो चेक किया तो उसमें देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ का पैसा उस खाते में घुस रहा है। तो हमने सरकार से मांग करेंगे कि बैंक द्वारा इतना पारदर्शिता के साथ काम होता है, इतना करोड़ों करोड़ का पैसा एक खाते में कैसे आता है। जो हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पैसे की जांच किया जाए और बैंक को पारदर्शिता किया जाए। मैं मीडिया ने इस कथित तकनीकी खामी को लेकर बैंकिंग फर्जीवाड़े के विशेषज्ञ से बात की। उन्होंने हमें जो बातें बताई वो तकनीकी खामी के दावे को कमज़ोर करती है। वेदांत संगीत इंडिया फॉरेंसिक कंसल्टेंसी सर्विसेज में एजुकेशन हेड हैं। ये कंपनी फॉरेंसिक अकाउंटिंग, बैंक फॉरेंसिक और मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेशन करती है। वेदांत संगीत ने मैं मीडिया के साथ बातचीत में इस घटना को गंभीर मामला बताया और इसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराने पर जोर दिया। मैं मीडिया के पास CSP से निकाला गया बैंक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से पता चलता है कि 15 सितंबर की सुबह 8:16 से शाम 6 बजे के बीच 7 से 8 बार बैंक बैलेंस चेक किया गया और हर बार करोड़ों की अलग अलग रकम खाते में नजर आई। मसलन 15 सितंबर की सुबह 8:16 पर 32 करोड़ रुपए अकाउंट में थे, जबकि उसी तारीख को 8:52 पर चेक करने पर 604 करोड़, दोपहर 1:30 बजे 905 करोड़ रुपए और शाम 5:21 पर बैंक खाते में 509 करोड़ रुपए दिखे। वहीं 16 सितंबर की सुबह 8:09 पर अकाउंट में 0 रुपया हो गया। वेदांत ने कहा कि 900 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये टाइपिंग में गलती करने से नहीं हो सकता है। क्या इस तरह का टेक्निकल एरर पॉसिबल है, हो सकता है? पॉसिबल है, कई केसेस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने जब वो स्टेटमेंट पढ़ा उसमें लिखा था कि बैंक अकाउंट में पैसा कहीं भी जमा नहीं हुआ है, वो सिर्फ ट्रांजैक्शन हुआ है। सो वो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुए हैं। सो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा ग्लिच नहीं हो सकता। सी वन ट्रांजैक्शन अगर 900 करोड़ का होता है दैट वी कैन अंडरस्टैंड, 2 होते दैट वी कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहा है और सुबह तक वो 0 भी हो जाता है। तो इतना बड़ा ग्लिच अगर हो रहा है तो बैंक शुड एक्चुअली कंडक्ट एन ऑडिट कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन CSP का जो स्पाइस मनी का जो CSP है उनके यहाँ तो ये दिखा 15 तारीख तक, तो ऐसा क्या हो सकता है कि CSP केंद्र में दिख रहा है और बैंक को पता नहीं हो कि ऐसा हो रहा है उनके अकाउंट? ये बैंक क्लेम कर रहा है, पता नहीं है। हाँ, टू सेव देमसेल्व्स ये भी हो सकता है, इसीलिए इसका डिटेल फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए एक्चुअली, एंड दैट शुड बी कंडक्टेड बाय अ थर्ड पार्टी।
ये बैंक का जो ब्रांच है इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जिसमें गलतियां हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है ना। अगर ये गलती, अभी मान लो हम लोगों ने ये गलती पकड़ लिया, लेकिन ये लूपहोल है, और ये लूपहोल सच में अगर किसी को फ्रॉड करना है उसके लिए यूटिलाइज होता है, तो दैट इज अ बिगर इशू। सोनू सूद के स्पाइस मनी से जुड़ाव, आईटी रेड और उसी दिन दोनों अकाउंट को मिलाकर 900 करोड़ से ज़्यादा रुपए आने के बीच के संबंधों पर वेदांत कहते हैं, एक बार फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो सारे राज खुल सकते हैं। फॉरेंसिक ऑडिट सामान्य ऑडिट नहीं है, इसमें पैसा किन माध्यमों से आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये सब कुछ पता लगाया जाता है। ये गंभीर मामला है, बैंक से जुड़ी नियामक प्राधिकरण को कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग इसलिए ये ऐसा भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि स्पाइस मनी के जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं और ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, उनके घर पे पहले 15 तारीख को ही रेड चल रहा है और आज तक चल रहा है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी क्या आपको लगती है कि कुछ पॉसिबल है कि स्पाइस मनी अपने आप को और अपने ब्रांड एम्बेसडर को सेव करने के लिए हाँ, ये क्या है ना, ये सारा मैं फिर से वही कहता हूँ, एक बार फॉरेंसिक ऑडिट निकलने दो, ये सारे राज उनके खुल सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये मैं इस पे अभी बयान नहीं कर सकता, इट्स ये थोड़ा मैटर सेंसिटिव है, लेकिन सोनू सूद का अगर ये है तो निकल सकता है। फॉरेंसिक ऑडिट में सारा निकलेगा ये, क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट में सिर्फ एंट्री टू, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल ऑडिट जिसमें एंट्री टू एंट्री मैच होता है, पूरा बैकग्राउंड वेरीफाई होगा, और उसमें बेसिकली मनी ट्रेल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, मोटिव फाइंड आउट करते हैं, इसके कारण मोटिव क्या, ये मोटिव में निकल सकता है आप जो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नए मीडिया ने सीएसपी संचालित करने वाले कुछ एजेंटों से बात की तो उन्होंने बताया कि सीएसपी बिना खाता धारकों की सहमति के सीएसपी से खाता धारकों के अकाउंट में लेन देन किया जा सकता है। अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर उन्होंने नए मीडिया से कहा कि जब बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं हुआ था तब ज़्यादातर सीएसपी संचालक हर बैंक खाते में अपनी एक अंगुली का निशान ज़रूर देता था। इससे वो ग्रामीण खाता धारकों के अकाउंट को नियंत्रित रखते थे, लेकिन अब आधार से लिंक हो गया है तो सीएसपी संचालक अलग तरह का हथकंडा अपनाते हैं। सीएसपी संचालक बताते हैं, अब अगर किसी के खाते को अपने कंट्रोल में लेना होता है तो सीएसपी संचालक खाता धारक की उंगली का निशान मोम पर लेता है और उस छाप को फेविकॉल से कॉपी कर लिया जाता है। फेविकॉल के सख्त हो जाने पर मशीन आसानी से उस छाप को स्वीकार कर लेती है और इस तरह सीएसपी संचालक खाता धारक को अंधेरे में रखकर लेन देन कर सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ग्रामीण स्तर पर संचालित सीएसपी इतनी आसानी से आम लोगों के खाते का इस्तेमाल कर सकता है तो क्या सीएसपी चलाने वाली कंपनियां बड़े स्तर पर संदिग्ध लेन देन नहीं कर सकती है? सवाल ये भी है कि क्या इस बड़ी लेन देन का संबंध सोनू सूद और आईटी रेड से तो नहीं है? इन सवालों के जवाब तो तभी मिलेंगे जब मामले की सघनता से जांच की जाएगी, लेकिन डीएम और बैंक प्रबंधक की प्रतिक्रिया से लगता है कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की कोशिश हो रही है। मैं मीडिया के लिए तंजील आसिफ और उमेश कुमार राय की रिपोर्ट।